नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। अब धर्म की राजनीति सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि अब स्कूल बच्चों के क्वेश्चन पेपर पे भी होने लगी है। एक तरफ जहां संस्कृत के एग्जाम में इस्लामिक सवाल किए गए तो उस पर अब बवाल हो रहा है। दरअसल संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में बच्चों से सवाल किया गया कि ईद क्या होती है, इस्लाम क्या होता है को लेकर अब बीजेपी की जो सरकार है वो सवाल कर रही है और निशाने पर ले रही है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के 9वीं की परीक्षा में संस्कृत के प्रश्न पत्र में मुस्लिम धर्म से जुड़े त्योहारों को लेकर प्रश्न पूछे गए। अब इस पर प्रश्न पत्र को लेकर राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई। मोदी सरकार के बड़बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने एक्स पर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने प्रश्न पत्र की फोटो दिखाते हुए पूछा है कि बिहार में संस्कृत की इस्लामीकरण हो रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़कते हुए नजर आए गिरिराज सिंह। मुद्दे को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़कते हुए गिरिराज सिंह ने शनिवार को कहा कि हम पर आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, लेकिन जब हिंदुओं पर प्रहार होता है तो हम इसका विरोध करते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि संस्कृत में सवाल पूछने का क्या मतलब है? क्या संस्कृत का इस्लामीकरण हो रहा है? गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें किसी ने कहा है कि संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि ये सिलेबस में है। मैं कहना चाहता हूँ कि सिलेबस में है तो बिल्कुल गलत है। मदरसा में जो पढ़ाई होती है वहाँ संस्कृत के बारे में, सनातन के बारे में सिलेबस में क्यों नहीं डाला जाता? वहाँ सिलेबस में डालकर देखिए, पता चल जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष कहेंगे कि बच्चों को उनके बारे में जानना जरूरी है। उन्होंने बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार, लालू यादव इफ्तार पार्टी में जाते हैं, वे सप्ताह में एक दिन नमाज पढ़ने जाएंगे और बिहार वासियों को फरमान देंगे कि सभी लोग महीने में एक दिन नमाज भी करने जाएं, क्योंकि उनके बारे में भी जानना जरूरी है। सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा क्योंकि हमारे धर्म का इस्लामीकरण हो रहा है। इसके प्रवक्ता आशीत नाथ तिवारी ने गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा है कि गिरिराज सिंह 10 वर्षों से केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, लेकिन वो 10 वर्षों में एक भी काम बता दे जो बिहार के लिए उन्होंने किया हो। जो व्यक्ति 10 वर्षों से बिहार के लिए एक काम नहीं कर सकता है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? भाषा का कोई धर्म मतलब मजहब नहीं होता। भोजपुरी भाषा बोली जाती है, हिंदू भी भोजपुरी बोलते हैं, मुस्लिम भी भोजपुरी बोलते हैं। मैथिली भाषा बोली जाती है, हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं। जहां एक तरफ वहीं इस बात को लेकर लालू के करीबी और आरजेडी नेता भोला यादव ने कहा है कि इस्लामीकरण का सवाल नहीं है। हम सिलेबस से अपने बच्चों को धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। संस्कृत बोर्ड माध्यम से परीक्षा लेते हैं और उसमें संस्कृत पढ़ने वाले ज्यादातर हिंदू के बच्चे होते हैं और हिंदू के बच्चे को दूसरे धर्म के बारे में जानना जरूरी होता है। इसलिए संस्कृत बोर्ड में इस्लाम के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, हर एक धर्म के बारे में उस सिलेबस में रखा जाता है और उसे सवाल किया जाता है। जहां एक तरफ संस्कृत बोर्ड में जब से इस्लाम से जुड़े सवाल किए गए हैं तब से लगातार बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश सरकार पर जोरदार हमलावर होते हुए कहा है कि ये सरकार जो है वो बिहार को इस्लामीकरण में बदल देगी। ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म पर प्रहार करती है। वहीं अब आरजेडी की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 10 साल से केंद्र की सरकार में है, लेकिन आज तक क्या उन्होंने बिहार के लिए एक भी कोई काम किया है? बिहार की जनता के लिए आज तक उन्होंने कुछ किया है? ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। हमारे धर्म के बच्चे संस्कृत में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और हमारे धर्म के बच्चों को हम हर एक धर्म का ज्ञान देते हैं, वो इस्लाम हो या फिर ईसाई हो या फिर बौद्ध हो या फिर जैन हो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।